गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील कर रहे हैं दैट इज़ ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस, जिसको टीआरसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीज़ है, इंट्रोडक्शन में प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है और डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोसीजरल में क्वेरी स्पेसिफिकेशन involves giving a step-by-step process of obtaining the query result. ठीक है, the query specification involves giving a step-by-step process of obtaining the query result, यानी कि step by step of obtaining the query result। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में रिलेशनल अलजेब्रा देख लिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं यूसेज कॉल फॉर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द ऑपरेटर्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि यूसेज जो हम लोग प्रेडिकेट कैलकुलस का यूज़ करेंगे वो डिटेल नॉलेज ऑफ ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस। ठीक है, डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़ ऑफ नॉन एक्सपर्ट्स के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हम लोग को जानना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है? क्वेरी स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व्स गिविंग अ लॉजिकल कंडीशंस द रिजल्ट आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। ठीक है, क्वेरी स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व्स द लॉजिकल कंडीशंस, यानी कि लॉजिकल कहने का मतलब है एंड और नॉट, ये सब इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है, फिर इजी फॉर द यूज़ ऑफ नॉन एक्सपर्ट, इट इज इजी फॉर द यूज ऑफ नॉन एक्सपर्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है यहाँ पे डिक्लेरेटिव क्वेरी वेरिएबल। तो ट्यूपल वेरिएबल क्या होता है? एसोसिएटेड विथ अ रिलेशन, यानी कि ट्यूपल वेरिएबल इज एसोसिएटेड विथ अ रिलेशन और कॉल्ड द रेंज रिलेशन। दो चीज़ हम लोग जो रिलेशन चैप्टर जो हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा तुम लोग का 12th में, उसमें एक डोमेन एंड रेंज आता है। ठीक है, तो रेंज क्या आता है? रेंज जो है रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है तुम्हारा दो ट्यूपल वेरिएबल में, उस रिलेशन को हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, और डोमेन क्या होता है कि जो डोमेन हमारा एग्जिस्ट करता है वन साइड में, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज और डे, यहाँ पे तो ड्रॉ में यहाँ पे एक बताएं जिसमें 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे 4, 5, 6। ठीक है, अब 1 की यहाँ 1 6 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका यानी कि ये जो हो गया डोमेन, क्या हो गया इसका? डोमेन इज 1 2 3 एंड रेंज इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू। तो 3 विल बी द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो टेक्स ट्यूपल वेरिएबल रेंज रिलेशन वैल्यूज। अ ट्यूपल वेरिएबल इज ओवर द रिलेशन आर स्कीम आर इक्वल्स टू ABC T डॉट A। ट्यूपल क्या होता है? कोई भी डेटाबेस का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे प्रकाश, तो प्रकाश इज अ ट्यूपल। ठीक है, जैसे नेम है फैकल्टी नेम में प्रकाश है, तो ये प्रकाश क्या हुआ? दैट इज अ ट्यूपल। ठीक है, ABC T डॉट A स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉलम FA एक्सेट्रा। तो TRC क्वेरी बेसिक फॉर्म T डॉट AI, T डॉट A2, TM डॉट AI। तो ये प्रेडिकेट कैलकुलस एक्सप्रेशन है यहाँ पे। दिस इज द प्रेडिकेट कैलकुलस एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द ट्यूपल वेरिएबल्स। तो ट्यूपल क्या है तुम्हारा? T1 डॉट M प्लस 1 दैट इज TS स्पेसिफाइज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो TRC का क्वेरी एक, ये स्कीमा दिया हुआ है। ठीक है, ये स्कीमा दिया हुआ है, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, डिग्री, ईयर, सेक्स, डिपार्टमेंट नंबर और एडवाइज़र। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, नेम, HOD एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द रोल नंबर, नेम ऑफ ऑल गर्ल्स इन द मैथ्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 2। इसको हमको लिखना है इसमें TRC में, क्वेरी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? S डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर ये हुआ,
एस डॉट नेम ये हुआ, ठीक है, वेयर यहाँ पे इसमें इसमें स्टूडेंट एस यानी कि ये स्टूडेंट एस एंड एस डॉट सेक्स यानी कि एस डॉट सेक्स इक्वल्स टू एफ एंड एस डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये जो है एट्रीब्यूट्स हो गया, एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट। दिस प्रेडिकेट इज ट्रू whenever the value of s is a tuple from the student relation and false otherwise। ठीक है, in general if t is a tuple variable with range relation r, rt is taken as the predicate which is true if and only if the value of t is a tuple in r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म ऑफ कंडीशन ऑफ टीआरसी क्वेरीज atomic expressions are following: rt, that is true if t is a tuple in the relation instance r, a t1 dot ai, that is ये जो है t2 dot ai, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर में ये सारा हम लोग यूज़ कर सकते, दीज आर द कॉम्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, वही सी है, सी इज द कॉन्स्टेंट्स ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप। अब यहाँ पे कंपोजिट एक्सप्रेशंस में क्या क्या आ रहे हैं, एनी एटॉमिक एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज नॉट का सिंबल, ये फॉर ऑल हम लोग बोलते हैं फैफ, और ये देयर एग्जिस्ट सम इन एफ जो कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये वाला साइन इज गिवन फॉर ऑल, ये वाला साइन जो है इसको इज रेड एज फॉर ऑल टी इन एफ। ठीक है, और ये वाला साइन को हम लोग रीड करते हैं ऐसा, देयर एग्जिस्ट सम इन एफ। ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्यूपल असाइनमेंट्स टू द फ्री वेरिएबल इन द क्वेरी आर कंसिडर्ड। ठीक है, फॉर एनी स्पेसिफिक असाइनमेंट if the expression to the right of the vertical bar evaluates to true, that combination of the tuple values would be used to produce a tuple in the result relation। ठीक है, तो यहाँ पे if the expression to the right of the vertical bar, right में जो भी expression हम लोग यूज कर रहे हैं, evaluates to true, that combination of tuple values would be used to produce the tuple in the result relation। ठीक है, while producing the result tuple, the values of attributes for the corresponding tuple variables as specified on the left side of the vertical bar would be used। ठीक है, द ओनली फ्री वेरिएबल जो है वन लेफ्ट। अब देखो टीआरसी जो हम लोग लिखेंगे बाकी सब के लिए, उसके लिए क्या है, देखो ऑब्टेन रोल नंबर नेम ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द मैथ्स डिपार्टमेंट, यानी कि हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट में हमको नेम करना है ऑल गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, स्टूडेंट एस एंड सेक्स इक्वल्स टू एफ, there exists some department d dot name equals to math and d dot id equals to d dot s dot department number। तो ये जो हो गया, this is the query to get this for this question, ये हमको रिट्राइव करना है डेटा, this is the query what we get। तो ये s जो है that is फ्री ट्यूपल वेरिएबल, और डी जो है क्या है, एग्जिस्टेंशियली बाउंड ट्यूपल वेरिएबल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियली और यूनिवर्सली क्वांटिफाइड ट्यूपल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड ऑन द आरएचएस ऑफ द वर्टिकल बार टू स्पेसिफाई द कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे दीज आर द स्कीमा दिया हुआ है, दीज ऑल आर द स्कीमा। अब इस पे हम लोग को ये दीज ऑल आर टोटल इज द स्कीमा। ठीक है, इस पे हम लोग 3-4 क्वेरी निकाल के देखेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिटरमाइन द डिपार्टमेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी गर्ल स्टूडेंट, कोई गर्ल स्टूडेंट नहीं हो उस डिपार्टमेंट पे, तो डी डॉट नेम, डी डिपार्टमेंट डी। ठीक है, इधर एग्जिस्ट सम एस, स्टूडेंट एस, एस डॉट एक्स इक्वल्स टू एफ
एंड एस डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये जो है ये तुम्हारा, ये देख लो, इसका तुम्हारा दे दिया। कैसे लिखेंगे? डी डॉट नेम जानना है हमको, क्या बोल रहा था ये, डिटरमाइन द डिपार्टमेंट डू दैट हैव द गर्ल स्टूडेंट्स। तो गर्ल स्टूडेंट, तो डी डॉट नेम डिपार्टमेंट डी, एंड एग्जिस्टेंशियली निगेशन जो हम लोग कर दिए, निगेशन देयर सम स्टूडेंट एस, एंड एस डॉट एक्स इक्वल्स टू एफ, एंड एस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा द फर्स्ट क्वेरी। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ऑब्टेन द नेम ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑब्टेन द नेम ऑफ कोर्स एनरोल्ड बाय द स्टूडेंट नेम्ड महेश। तो अब हमको ये डालना नेम्स ऑफ द कोर्सेज, यानी कि कितना नंबर ऑफ कोर्सेज में ये लड़का महेश जो है वो एनरोल किया हुआ है। तो यहाँ पे स्कीमा देखो कौन सा है, हमको स्कीमा देखना होगा। तो स्टूडेंट का स्कीमा देखना होगा हमको। तो यहाँ से नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, नेम सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा कौन सा हमको देखना होगा, कोर्स का। दिस कोर्स का हमको देखना होगा कि हमारा क्या कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये दो स्कीमा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखो महेश, तो सी डॉट नेम, सी डॉट नेम, सी डॉट कोर्स, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट एस एंड एनरोलमेंट ई, एस डॉट नेम इक्वल्स टू महेश, एस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू ई डॉट रोल नंबर, और सी डॉट कोर्स इक्वल्स टू ई डॉट कोर्स आर डी। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड सेकंड क्वेरी। फिर नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज थर्ड क्वेरी। देखो यहाँ पे, गेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव scored S in all subject they have enrolled. Assume that every student is enrolled in at least one course. ठीक है, तो यहाँ पे S dot name, S dot student, for all E, ठीक है, enrollment E dot roll number equals to E dot S dot roll number. If ये वाला साइन क्या बोलता है, if this is possible then this is possible. ठीक है, if यानी कि ये वाला साइन जो है, if left side is true then this side will be executed, यानी कि ये जो true है तब E dot grade equals to S. ठीक है, the person P with S grades, for enrollment student roll number LHS is false, for enrollment pupil having her roll number LHS and RHS are true, so the implication of the E tuple. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेरी। अब एक लास्ट क्वेरी देखते हैं, गेट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एट लीस्ट वन कोर्स टॉट बाय द एडवाइज़र। तो कोर्स में आते हैं, वही हमारा दो स्कीमा इन्वॉल्व है, एक स्टूडेंट का और एक कोर्स का। तो हम लोग एस डॉट नेम, एस डॉट स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट सम एनरोलमेंट ई, टीचिंग टी एंड ई डॉट कोर्स आई डी equals to T dot course ID and E dot roll number equals to S dot roll number and T dot EMP ID equals to S dot advisor. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज द करेक्शन। तो ये चार हम लोग देख लेते हैं, बाकी एक बार तुम लोग देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेसिकली द ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस। एक रिलेशन अलजेब्रा हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देखना, कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इस पर। अगर कोई डाउट हो तो फोरम में डाल देना अपना डाउट। ठीक है।